ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जिस पर आयुर्वेद के माध्यम से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन की समस्याओं के समाधान देने की। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रताप चौहान। अब जैसे कि डॉक्टर साहब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हमें पता लग गई। अगर इसको नजरअंदाज करते हैं तो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। कारण क्या है, लक्षण क्या है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है। घरेलू नुस्खों की जब भी बात की जाती है तो बहुत बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं कि आप अब कुछ बताने वाले हैं। किस तरीके का उपचार है आयुर्वेद? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सिस्टम को समझिए। आपका पेट कितना बड़ा है, कितना उसमें भोजन आ सकता है, कितना भोजन आप आसानी से पचा सकते हो, आपकी जो जठराग्नि या पाचक अग्नि कितनी मजबूत है। ये अगर चीज़ें छोटी छोटी आप समझ जाएं, जिसको कि हम ईटिंग रूल्स बोलते हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है कि जो खाने के संबंधित जो नियम है उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको बिल्कुल ठीक रखेंगे। फिर अगर छोटी मोटी गड़बड़ हो भी जाती है, चलो कभी कभार है, टेस्टी खाना बनाएं, कहीं आपने थोड़ा सा रूल तोड़ दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा आप 3-4 चीज़ें मिक्स करके एक चूर्ण बनाइए। सौंठ, जीरा, धनिया और पुदीना, 4 चीज़ें आपके घर में होती हैं, सबको मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण को अपने पास रखिए। जब खाना खाया उसके पश्चात 1 चम्मच इस मिक्सचर में से गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए, तो आपका भोजन पच जाएगा। एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आमतौर पर हम उसको यूज़ भी करते हैं अपने भोजन के साथ, जिसको हम छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं। आयुर्वेद में उसको तक्र कहते हैं। छाछ अगर पतली सी आप पिएं, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग या काला नमक, और अगर ताज़ा पुदीना पीस करके मिला दिया जाए, ताज़ा धनिया उसमें पीस करके मिला दिया जाए, तो गजब की वो एक ड्रिंक बन जाती है आपके लिए, जो आपके पाचन को भी ठीक करती है, आपको जो है ताकत भी प्रदान करती है। और इसके अलावा ख़ास तौर पर उन लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि जी डकार आती रहती है, खाना ऊपर को आता रहता है, वो ज़रा कृपा करके चाय बिल्कुल बंद कर दें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो विषय आज हमने लिया है, कि अगर आपका पाचन ठीक रहेगा तो आपके शरीर के सभी जो है धातु मजबूत बनेंगे। आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर, आजकल इम्यूनिटी तो बिल्कुल डाउन हो गई है लोगों की, छोटी छोटी सी चीज़ों में वो उनको बिल्कुल जो है एलर्जी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में शक्ति ही नहीं है। शक्ति कहाँ से आएगी? जो खाते हैं तो वो पचता ही नहीं है, पूरा आँव बन जाता है और वो आँव जो है चिपक जाता है हाथों में। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी सी जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ इनका बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होंगे कि हाँ, डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो लक्षण मेरे अंदर भी है, मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ या करती हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपसे बात भी वो करना चाह रहे होंगे, लेकिन सभी लोगों के फोन यहाँ पर तो लगना और डॉक्टर साहब इतने सारे कॉल्स अटेंड करें एक ही शो में, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने जा रही हूँ जिस पर आप अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं और जीवा के डॉक्टर्स आपको खुद फोन करेंगे, खुद आपकी समस्या सुनेंगे और उस समस्या का समाधान भी देंगे। तो जल्दी से नंबर नोट कीजिए, नंबर है 0129404040। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आप बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। हेलो जी। हाँ जी। सर, मेरे को जो पैरों में ना जो बदबू की प्रॉब्लम रहती है, गर्मी में पसीना बहुत आता है, इस वजह से। देखिए, पैरों में आपको पसीना ज़्यादा आता है तो ये सीधा सा लक्षण है कि पित्त बढ़ गया आपके शरीर में। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, हथेली में, तलवों में हमेशा पसीना आता है, उसके बाद आगे चल करके फिर जो है पैरों में जलन शुरू हो जाती है, कईयों को खुजली शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं। तो ये पित्त की वृद्धि से होता है। और पित्त को शांत करने के लिए सबसे पहले पित्तवर्धक चीज़ों को आपको त्यागना चाहिए। ख़ास तौर पर गर्म तासीर वाली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा गरम मसाले, मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी वगैरह इसका सेवन नहीं करिए। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तम्बाकू, ये सब जो है सब हीटिंग होते हैं, सब गर्मी करते हैं। नॉनवेज भी गर्म होता है, अगर आप नॉनवेज सेवन करते हैं वो भी बंद करिए। सबसे पहले आपको जो कारण है उसको ज़रूर हटाना है। अगर कारण नहीं हटाएंगे तो जो भी आप उपचार करेंगे वो टेम्परेरी फ़ायदा देगा आपको। दूसरा, इसमें क्या कर सकते हैं, पित्त को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ आंवले का प्रयोग लिखा है। आंवले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का रस भी मिलता है आजकल, वो आप सेवन कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार आपको कह ही देते हैं कि जब भी कोई रोग होता है उसको समझने की कोशिश करिए, और आपके रोग को समझाने के लिए हम आपके साथ हैं हमेशा। जब भी आपको सहायता की ज़रूरत हो, आप ज़रूर हमारे डॉक्टर से बात करें और अपने रोग के बारे में पूर्णतः समझें,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 सेंटेंस यहाँ बोले तो सारा रोग मेरे को समझ में आ गया। जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक सलाह देता हूँ, लेकिन आप आराम से 10-15 मिनट हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। केवल आपको अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कराना है, बाकी फिर हमारा काम है। हमारे डॉक्टर से आपको हम अपने खर्चे पर ही आपको कॉल बैक करते हैं, आपसे बात करते हैं, पूरा जो है आपसे विवरण लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और आपको समझाते हैं रोग के बारे में। लेकिन अभी फिलहाल आप आंवले का चूर्ण सेवन करिए और उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपने टिप्स बताए हैं वो चाहे कोई बीमार है या नहीं है उसके लिए भी लाभकारी साबित होंगे, क्योंकि आने वाली बीमारियों से भी तो हमें बचना है और उसके लिए जरूरी है कि खान पान हमारा सही हो, सही तरीके से हो। अभी यहाँ पर अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, जीवन आपका है, इसको संभाल कर सहेज कर आपको ही रखना है। अगर सेहत से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो जीवा का नंबर आप नोट कर सकते हैं। जीवा के डॉक्टर्स, उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। आपको बस कॉल रजिस्टर करानी है और खुद पूरी टीम आपको कॉल करेगी, आपकी समस्या को सुनेगी। जल्दी से नंबर नोट कीजिए, नंबर है 0129404004। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है info@jiva.com और साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.jiva.com। तो डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर से आपने अपना कीमती वक्त दिया है और इतनी एक ऐसी जानकारी जो कि हर घर में मुझे लगता है कि हर फैमिली मेंबर को जरूर होनी चाहिए। और कई बार होता है कि ये जानकारियां होती भी हैं, पर जब हम रूटीन लाइफ में इसको नहीं सुनते तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की इन बातों को हमारे दर्शक बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे और जिस सेहत का वो सपना देखते हैं वो उनको जरूर मिलेगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।